नई वीडियो में मैं अपडेट करने जा रहा हूँ। आज है 10 फेब 2025, 10 जनवरी 2025। और जिन लोगों के पार्सल्स आज निकले हैं उनकी मैं रिसिप्ट अभी पार्सल में पोस्ट फ़ोटो भेज दूंगा, ठीक है, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा किसका इसका पार्सल निकल चुका है हमारे पास से। किसी के रिटर्निंग पार्सल थे वो भी गए हैं, और किसी के पहले के भी पार्सल थे वो भी जा चुके हैं, और एक दो पार्सल नहीं भेज पाया। एक्चुअली पोस्ट ऑफिस पे काफ़ी भीड़ थी, तो होता यह है कि 5 से ज़्यादा फिर वो लेते नहीं, और कुरियर ऑफिस में जा नहीं पाया। तो 2 लोगों के और पार्सल रहते हैं, वो मैं पैक करके तो रख चुका हूँ, ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये पैक करके रखा हुआ है। लेकिन ये अभी शायद कल ही निकलेगा, यानी 11 फेब को, तो उसकी अपडेट मैं कर दूँगा। आज आप लोगों को जो एल्बम मैंने कल दिखाया था वो एल्बम को फिर से दिखाऊंगा, क्लैरिटी के साथ दिखाऊंगा, ठीक है। स्पेशली सिर्फ एल्बम ही दिखाना है। और एक ₹5 का बहुत ही प्यारा सा एक सेट बना हुआ है यूएनसी ग्रेड के कॉइन्स का, कॉपर निकल के कॉइन्स का। ये देखिए, आप देख सकते हैं इसमें आपको तमिल कॉन्फ्रेंस के मुंबई मिंट के, थोड़ा सा मैं एंगल चेंज करके फिर आपको इसको आसानी से जूम करके दिखा सकता हूँ, ताकि क्लैरिटी से आपको और अच्छे से नज़र आए, ठीक है। ये देखिए आप, तमिल कॉन्फ्रेंस के यूएनसी ग्रेड के 4 कॉइन आपको मुंबई मिंट के देखने मिलेंगे। एग्रीकल्चर वाले यूएनसी से लेके बीयूएनसी ग्रेड के 4 कॉइन देखने मिलेंगे मुंबई मिंट के। और महात्मा बसवेश्वरा जी के 2 कॉइन हैं, सभी कॉपर निकल के। इसमें एक है ब्लैक ब्यूटी, ये वाला देख सकते हैं आप, और एक नॉर्मल टिंच यानी गोल्डन वाला है। और मुंबई मिंट के 2 यूएनसी वाले कॉइन्स भी आपको यहाँ पे देखने मिलेंगे आईएलओ के, ठीक है। तो ऐसे काफ़ी अच्छे कॉइन्स। फिर जगत गुरु जी का भी एक ₹5 का कॉपर निकल का कॉइन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए आप, लाल बहादुर शास्त्री जी का ये वाला जो कॉइन है, ये कॉपर निकल का बीयूएनसी ग्रेड का है। इसके बाद जो दूसरा देख रहे हैं ना, ये रेडेड एज वाला है, ठीक है, ये भी बीयूएनसी ग्रेड का ही है। और मुंबई मिंट का यूनाइटेड नेशन का आपको एक देखने मिलेगा। और लास्ट में जो इसमें लगे हुए हैं वो अगर आप देखेंगे तो मदर हेल्थ का हैदराबाद वाला एक पीस आपको देखने मिलता है, मुंबई वाला भी एक देखने मिलता है, के कामराज जी का हैदराबाद का बीयूएनसी ग्रेड का, और एक डेफिनेटिव सीरीज़ का इसमें रेयर कॉइन 2004 का हैदराबाद मिंट का भी लगा हुआ देखने मिलेगा, ठीक है। तो ये सभी कॉइन काफ़ी अच्छी ग्रेड के कैप्सूल में सेट करके बने हुए हैं, और प्राइसिंग भी आपको बहुत अच्छी इसकी होने जा रही है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा खोल के भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए, कैप्सूल्स का ये पूरा सेट है, इसके अंदर आपको ये लगा के मैं दे दूंगा। जैसे मिसाल के तौर पे कोई एक कॉइन मैं भी हाथ में ले रहा हूँ, ये देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी का बीयूएनसी ग्रेड कॉपर निकल में, और एक और बीयूएनसी ग्रेड आप देख रहे हैं, ये है रेडिड एज वाला, ठीक है। तो ऐसे सिक्के हैं, इसमें क्वालिटी आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए एक कॉइन जो अभी मुझे पता नहीं, ये देखिए हैदराबाद मिंट बीयूएनसी ग्रेड के कामराज जी का है। तो मदर हेल्थ वाला भी मुंबई मिंट का यूएनसी ग्रेड का भी है, और साथ में मुंबई मिंट के अलावा हैदराबाद मिंट का भी यूएनसी ग्रेड का आपको देखने मिलेगा, ठीक है। वैरायटीज़ भी काफ़ी है। और जैसे कि मैंने कहा ब्लैक ब्यूटी में, तो ये महात्मा बसवेश्वरा जी का नॉर्मल टिंच वाला है, गोल्डन वाला, ये वाला है ब्लैक ब्यूटी वाला, ठीक है। तो ये भी इसके अंदर आपको देखने मिले। कैप्सूल पे क्रैक आ गया है, लेकिन कॉइन पे कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये अच्छे अच्छे कॉइन्स, अब जैसे आपको मैंने बताया मुंबई मिंट, ये देखिए तमिल कॉन्फ्रेंस के, इसके अंदर मुंबई मिंट के 2 कॉइन आप देख सकते हैं। ये भी दोनों लायन साइड से भी आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही एग्रीकल्चर वाले मुंबई मिंट के 2 कॉइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। ए यूएनसी से कम कोई भी कॉइन नहीं होगा, यूएनसी बी यूएनसी ज़्यादा आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। वैसे तो सब यूएनसी के हिसाब से ही लगाए हुए हैं। ये वाला बी यूएनसी के लॉट में से मैंने लगाया है। ये मुझे पता है कि MS 62-63 ग्रेड से इसका कम नहीं आएगा, ठीक है। बाकी भी समझ लिए 60 या 61 आ सकते हैं, या 58-59 आ सकते हैं, इससे कम नहीं आएंगे। तो काफ़ी अच्छा एक प्यारा सा सेट है ये,
टोटल 20 कॉइन्स है इसके अंदर, 20 कॉइन का ये पूरा सेट है। ठीक है, काफ़ी बेस्ट कंडीशन के सभी कॉइन इसके अंदर लगे हुए हैं और एक ही सेट में ये बना पाया हूँ। कॉपर निकल के 5 रुपीज़ के स्मारक सिक्कों पर। एक इसमें डेफिनेटिव सीरीज़ का है, हैदराबाद मिंट का, ये देख सकते हैं आप। एक ही इसमें है, इसको निकाल के थोड़ा सा दिखाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। ये यूएनसी तो नहीं है, मगर फिर भी मैं आपको लायन साइड से भी इसका दिखाना चाहता हूँ। देखिए लाइन साइड वगैरह आप चेक कर सकते हैं, कुछ ऐसा फेस वगैरह भी घिसा हुआ नहीं है, फर लाइन पूरी प्रॉपर नज़र आ रही है। कॉइन बहुत ही अच्छी ग्रेड में ये भी लगा हुआ है। इस ग्रेड में कम से कम 3,000 के आसपास इसकी प्राइसिंग है। ठीक है, वैसे यूएनसी होगा तो मैं खुद आपसे 4,000 तक भी खरीद सकता हूँ, अगर सही यूएनसी होगा, परफेक्ट यूएनसी होगा। तो ये पूरा सेट की वैल्यूएशन मेरे हिसाब से जाती है 18 से 20,000 के बीच में। मिनिमम समझ लीजिए 16,000 के आसपास तो है इसकी प्राइसिंग। और ये आपको मैं देने जा रहा हूँ, एक ही सेट है मेरे पास, 12,500 रुपीज़ में। 12,500 रुपये में अगर आप चाहें तो ये 5 रुपीज़ के अच्छे ग्रेड के, हाई ग्रेड के, हाईली डिमांडिंग कॉइन्स का ये सेट अपने पास रख सकते हैं। कैप्सूल्स में लगा हुआ है, कहीं पे आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको सही जगह पे, प्रॉपर जगह पे इसको स्टोर करके रखना है। अगर आप 3 से 5 साल इसको रखते हैं, प्रिजर्व करते हैं और रिटर्न ऑर्बिट पे यानी हमें ही सेल करते हैं, तो आपको, जैसे मैं कहता हूँ, बाय बैक एश्योरेंस के साथ ये मैं आपसे डील मतलब आपको दे सकता हूँ, जिसमें आप मुझसे 20-30% वापस से इंक्रीमेंट करके ले सकते हैं। यानी अगर आज मैं 12,500 में मान लीजिए आपको ये दे रहा हूँ, तो 3 से 5 साल के बाद यही चीज़ आप मुझे शायद 16,000 से 20,000 में मुझे रीसेल कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ चीज़ें देते हैं जिसमें हमें पता होता है कि मार्केट वैल्यूएशन कहाँ तक जा सकती है, उस एनालिसिस पे हम ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, वीडियो कुछ लंबी हो सकती है, मेरे ख्याल से 40-50 मिनट्स तक भी जा सकती है, लेकिन ठीक है, मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। ख़ास करके ये 2 छोटे एल्बम वापस से मैं पूरे अच्छे से दिखाने वाला हूँ। ये एक नया एल्बम मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। इसमें अगर आप बात करें तो रेयर कॉइन 30 है, सभी के सभी ए यूएनसी से बी यूएनसी ग्रेड के हैं। मतलब 30 में से मैं समझता हूँ 28 या 27 कॉइन यूएनसी बी यूएनसी होंगे, 2-3 कॉइन होंगे ऑलमोस्ट यूएनसी ग्रेड के, यानी वही 55 से 60 के बीच में। बाकी सबकी 60 प्लस ग्रेडिंग आएगी, इतना मेरा एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बोल रहा हूँ आपको। वेरिस कार में देखिए 21 है, ये यूएनसी से बी यूएनसी है। मेरे हिसाब से इसमें एक भी ए यूएनसी ग्रेड का भी नहीं है। और स्कार में भी यूएनसी से बी यूएनसी 9 लगे हुए हैं, तो काफ़ी अच्छा ये भी एक एल्बम है। पहले मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर बी यूएनसी में बात करूँ तो ये 2 कॉइन में से एक निकाल के दिखा रहा हूँ आपको। ये देखिए, बहुत ही प्यारा सा कॉइन, रेडिड एज का, सॉरी सिक्योरिटी एज का जो रेयर होता है, ये वही वाला है। ठीक है, माइल्ड एज का जो होता है वो इससे कम प्राइस का होता है, 400-350 में आता है। इसकी प्राइसिंग कहीं ना कहीं इस ग्रेड में अब 1,000 तक टच कर रही है। फिलहाल इसमें जो लगी हुई प्राइस है वो आप देखिए 900 रुपीज़। तो कोई ऐसी प्राइस भी नहीं लिखा हूँ मैं कि मतलब बहुत आउट ऑफ द बॉक्स हो, और बाद में फिर मैं इसमें डिस्काउंट भी दे रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, जैसे अभी एक और देखिए, स्कार श्रेणी का मुंबई मिंट का बी यूएनसी ग्रेड का ये कॉइन आईसीडीएस वाला, और इसकी भी क्वालिटी देखिए, मुंबई मिंट का है। इसकी प्राइसिंग हमने क्या डाली है, 300 रुपया, जबकि अब ये 400-450 में लगभग सेल हो रहा है। ठीक है, फिर एक देखिए आप मुंबई मिंट में फूड एंड एनवायरनमेंट वाला मल्टी लस्टर वाला है ये। ठीक है, थोड़ा रेनबो शेडिंग टाइप है और टॉप ग्रेड का ये भी कॉइन है। इसकी प्राइसिंग हमने डाली है 1,000 रुपीज़। ठीक है, मल्टी लस्टर होने की वजह से थोड़ी ऊपर प्राइस है। वैसे ही बी यूएनसी ग्रेड में नॉर्मली जो गोल्डन लस्टर आता है उसके साथ अगर आप देखेंगे तो इसकी प्राइसिंग यहाँ पे 600 रुपीज़ दी गई है। ठीक है, तो जैसी चीज़ वैसी कीमत, जो डिटेलिंग है उसके हिसाब से इसमें प्राइसिंग डाली गई है। अब जैसे एक और दिखा रहा हूँ मुंबई मिंट का बी यूएनसी ग्रेड का, डॉक्टर BR अम्बेडकर जी का सिक्का इसमें लगा हुआ है। इसकी प्राइसिंग देखिए 250 लिखी हुई है, जबकि अब इसकी प्राइसिंग 300 प्लस जा चुकी है। ठीक है, और के कामराज जी का मुंबई मिंट का यूएनसी ग्रेड का सिक्का ब्लैक ब्यूटी टाइप का है। ठीक है, यूएनसी ग्रेड में है, डार्क ब्यूटी मैंने इस पर लिखा है, इस वजह से प्राइसिंग 1,800-2,000 तक जाती है, लेकिन हमने इधर पे
1600 रुपीज़ ही इसकी मेंशन की हुई है। तो थोड़ा डिटेल में जा रहा हूँ मैं, कॉइन्स की प्राइसिंग भी दिखाते हुए जा रहा हूँ आपको, ठीक है, किस टाइप की प्राइसिंग हमने डाली हुई है, कोई हाई फाई प्राइस नहीं डाली गई है। अब इसके बाद भी मैं आपको इस पर डिस्काउंट वगैरह भी, जैसे एल्यूमिनियम का आप देख रहे हैं 10 पैसा वर्ल्ड फूड डे का हैदराबाद मिंट का यूएनसी जेम यूएनसी ग्रेड का कॉइन है, प्राइसिंग लिखी हुई है 600 रुपीज़, ठीक है। तो जैसी चीज़ जो चीज़ है उसकी वैसी प्राइस हमने इस पर मेंशन की हुई है। इसमें एक 2 रुपीज़ का आपको 1992 का नोएडा मिंट का भी कॉइन आपको देखने मिल जाएगा। इसके ऊपर आप देख सकते हैं जो लायन है वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ें इसकी नज़र आ रही है, एकदम घिसा हुआ नहीं है। यूएनसी ग्रेड में अब इसकी कीमत काफ़ी ऊपर सुनने में आ रही है। फ़िलहाल एक्स्ट्रा फाइन में या एक्स्ट्रा फाइन प्लस टाइप की इस कंडीशन में इसमें लगा हुआ है और इसमें 3500 इसकी प्राइस हमने मेंशन की है। लगभग इसी रेंज में ये सिक्के बिक रहे हैं, ठीक है। तो जो मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि इसमें जो सिक्के लगे हुए हैं बहुत हाई फाई प्राइस में नहीं है। अभी जैसे म्यूल वाले सिक्के आते हैं, अभी इसमें देखिए यूनाइटेड नेशन का ऑलमोस्ट यूएनसी ग्रेड का, जबकि यूएनसी बोल के आया है। लस्टर वगैरह भी देख सकते हैं आप, काफ़ी बेस्ट है इसके ऊपर, लेकिन फिर भी मैंने एयू इसके ऊपर लिखा है। ऑलमोस्ट यूएनसी म्यूल कॉइन है। अगर लायन वगैरह साइड भी चेक करेंगे आप तो आपको पता चलेगा। ये देखिए लायन की डिटेलिंग खाली देखिए आप, ठीक है। प्राइसिंग क्या डाली हुई है, 2500 रुपया, जबकि ये भी 3-3.5 हज़ार इसकी प्राइस डाली जा सकती है। एक यूएनसी में दिखाता हूँ आपको, दोनों में से ये वाला मुझे परफेक्ट यूएनसी लगा है, तो इसको आप चेक कीजिए। इसकी प्राइस मैंने डाली है 3,500 रुपया, ठीक है। ब्लैक स्पॉट ज़रूर है इस पर, लेकिन इसकी लायन की क्वालिटी वगैरह आप चेक कर सकते हैं और लस्टर भी इसका काफ़ी हाई है, ठीक है। तो ऐसी चीज़ है, ऐसा नहीं है कि इसका मैंने 5,000 लिख दिया है, इसका 3,500 है, ठीक है। फिर इसी में एक क्वालिटी और थोड़ी सी कम है, ठीक है, लेकिन इस पर भी कहीं ना कहीं कुछ लस्टर है। इस पर प्राइसिंग डाली गई है 1,800 रुपया। इसका भी लायन वगैरह आप चेक कर सकते हैं, कोई घिसा हुआ नहीं है, काफ़ी अच्छी कंडीशन में इसका भी लायन आपको देखने मिलेगा। तो ऐसे एग्जांपल के तौर पे अभी मदर एंड हेल्थ वाला, ठीक है, हैदराबाद मिंट का यूएनसी ग्रेड का कॉइन है। ये भी ये देख सकते हैं आप, इस पर ना जेम लिखा हो ना बीयू लिखा हो, यूएनसी लिखा हुआ है इस पर, और इसकी प्राइसिंग हमने डाली है 2,000 रुपीज़, ठीक है। अगर लायन का फेस बहुत ही अच्छा उभरा हुआ नज़र आता तो इसी की वैल्यू हम 2,500 से 3,000 तक भी डाल सकते थे और बी यूएनसी भी हम इसका लिख सकते थे, ठीक है। तो जैसी क्वालिटी, अभी जैसे ये देखिए खादी ग्राम उद्योग का एफएसएस का एकदम बीयू ग्रेड का ये कॉइन है। इसका इधर पे देखिए, और लायन साइड भी आप चेक कर सकते हैं, कितना कॉम्पैक्ट लायन है, सारी चीज़ें आप चेक कर सकते हैं। प्राइसिंग है 1,800 रुपीज़, ठीक है। तो क्वालिटी के हिसाब से प्राइसिंग होती है। और ऐसे मिसाल के तौर पे दिखा रहा हूँ आपको, जैसे अभी ये 25 पैसा देख सकते हैं आप, हैदराबाद मिंट का है ये, रूरल वुमेन वाला यूएनसी ग्रेड का है, यूएनसी से बी यूएनसी के बीच का ही है, और इसकी प्राइसिंग है 600 रुपीज़। इसमें थोड़ा सा रोटेशन भी है, ठीक है। और ऐसे ही मुंबई मिंट में भी है सेम चीज़, देखिए बी यूएनसी ग्रेड का है ये, और इसकी प्राइसिंग हमने डाली है 500 रुपीज़। ग्रेड उससे ऊंचा है लेकिन प्राइसिंग मिंट के हिसाब से उसकी थोड़ी कम ही होती है। अगर वही हैदराबाद में बी यूएनसी होता तो प्राइसिंग इसकी 700-800 के बीच में आ जाती, ठीक है। तो मार्केट के हिसाब से प्राइसिंग डाली हुई है। जैसे 1 रुपीज़ 1984 हैदराबाद, ठीक है, ये भी वीएनसी ग्रेड के हैं, इसमें 3 कॉइन, इसकी प्राइसिंग भी 800 रुपया हमने डाली हुई है, ठीक है। तो सबकी प्राइसिंग मार्केट के हिसाब से ही मेंशन है, किसी की थोड़ी बहुत 50, 100, 200 रुपया आगे पीछे हो सकती है, बहुत ज़्यादा फर्क आपको देखने नहीं मिलेगा। तो इसकी वैल्यूएशन अराउंड 60,000 जाती है, 60,000 के आसपास जाती है। लेकिन बहुत ही प्यारा ये एक एल्बम है, काफ़ी अच्छी ग्रेड का ये पूरा एल्बम है। कॉइन जितने भी लगे हुए बहुत ही अच्छे ग्रेड के हैं, रेयर, वेरी स्कार, स्कार श्रेणी के सभी कॉइन है, ठीक है। और कंडीशन वाइज मतलब ये बहुत ही अच्छा कलेक्शन है। तो ये जिसको भी लेना है 51,000 में मैं ऑफ़र कर रहा हूँ। 51,000 में आप अपने कलेक्शन में से ऐड कर सकते हैं बाय बैक एश्योरेंस के साथ। ऐसे ही जो कल मैंने एल्बम दिखाया था, देखिए ये वाला फिर से आपको दिखा रहा हूँ। क्वालिटी वाइज अगर आपको चेक करना है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छे कॉइन है। अब जैसे ये बी यूएनसी ग्रेड में है ना, इसकी प्राइसिंग इस ग्रेड में आज के टाइम में 1,300 से 1,500 के बीच में जा चुकी है। हमने क्या प्राइस मेंशन की है,
₹1000। ठीक है, तो जिसका हमें कम में आया है उसकी कम में प्राइस भी आपको इधर पे देखने मिलेगी। ऐसा नहीं है कि एकदम मार्केट के हिसाब से ही सभी प्राइस इसमें डाली हुई है। और सिक्के मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखो, ये BUNC ग्रेड में है, कोलकाता मिंट का ₹10 वाला कॉइन, पार्लियामेंट वाला। इस ग्रेड में ये 800 से 900 में सेल हो रहा है। हमने प्राइस इसकी डाली है ₹700। ठीक है, अभी मुंबई मिंट का एकदम BUNC ग्रेड का आप देख सकते हैं, तमिल कॉन्फ्रेंस का है। इसकी प्राइसिंग इस ग्रेड में 1800 से 2000 चल रही है। ठीक है, और हमने इसकी प्राइसिंग 2000 ही डाली है। बहुत ही हाई ग्रेड का है, अल्ट्रा BUNC ग्रेड का ये कॉइन लगा हुआ है इसमें। अगर आप ग्रेडिंग करवाएंगे तो मेरे हिसाब से 64 65 इसका आ सकता है ग्रेड। ठीक है, 63 से कम नहीं आएगा। MS 63 से ग्रेडिंग इसकी कम नहीं आएगी। टॉप ग्रेड का कॉइन है ये। तो ऐसे अच्छे अच्छे ग्रेड के कॉइन इसमें लगे हुए हैं, और प्राइसिंग भी उसमें मार्केट के हिसाब से डाली है हमने। इसमें भी देखिए 84 के हैदराबाद के हैं, 87 का हैदराबाद है। इसकी अभी चेक करते हैं, 87 हैदराबाद, ये भी अभी 700-800 तक जा चुका है BUNC ग्रेड में। अभी एक कॉइन इसमें जो लगा हुआ है, इसकी प्राइसिंग देखिए क्या लगी है, ₹300। ठीक है, तो ये 300 में कहाँ मिलने वाला है इस ग्रेड में। अगर आज मिले तो मैं 10 पीस ले लूँगा। ठीक है, तो ये जब की प्राइस मेंशन है वैसी प्राइस इस पर डाली हुई है। ये आज से मेरे ख्याल से 2-3 महीना पहले की इसके ऊपर प्राइस डली हुई है, तो वही प्राइस इस पर मैंने रखी है, कोई चेंजेस नहीं किए मैंने इसमें प्राइस में। ठीक है, और ये वाला देखिए नोएडा मिंट का UNC ग्रेड का इसके अंदर लगा हुआ है। 1998 नोएडा मिंट का ये कॉइन है, UNC ग्रेड में है, काफ़ी बेस्ट ग्रेड में लगा हुआ है। और ये 4500 रुपये इसकी प्राइसिंग हमने मेंशन की हुई है। लायन साइड से भी आप पूरी चीज़ देख सकते हैं। ठीक है, सब कुछ आपको नज़र आ जाएगा। इसकी प्राइसिंग 4000 से 5000 के बीच में UNC ग्रेड में चल रही है। तो ऐसे अच्छे अच्छे कॉइन्स इसमें आपको देखने मिलेंगे, टॉप ग्रेड के देखने मिलेंगे, जिससे मतलब आने वाले टाइम में जो फ़ायदा है वो फ़ायदा आपको पूरा पूरा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि 2 से 3 साल ही होल्ड करोगे आप, तो देखिएगा मेरा ऐसा अंदाज़ा है, जो प्राइस इसकी मैंने आपको मतलब डिस्काउंट के साथ की है ना, तो 2 से 3 साल में ही डबल होने के पूरे चांसेस है। ठीक है, पूरे चांसेस है कि 50 से 80% कॉइन्स के प्राइसिंग डबल या डबल से ज़्यादा भी हो जाएंगे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छे ग्रेड के ये सभी कॉइन यहाँ पे आप देख सकते हैं, चेक करिए आप। ये देखिए, इसमें मैंने ये बताया था शायद कल, नोएडा मिंट का विथ रोटेशन वाला था ये। ठीक है, फिर भी आज भी दिखा देता हूँ, नए व्यूवर्स भी होते हैं कभी कभी। अभी देखिए नोएडा मिंट का है, इसमें रोटेशन भी आपको देखने मिलेगा। ठीक है, तो अच्छे कॉइन है, ग्रेड के, हाई ग्रेड के कॉइन है, इसीलिए इनकी वैल्यू भी ज़्यादा है। और इसकी भी कीमत कहीं ना कहीं 58 से 60,000 के आसपास होती है मार्केट के हिसाब से, और ये भी हमने 51,000 में ऑफ़र किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद जो ये वाला एल्बम है, इसमें 37 रेयर कॉइन है, ये मैं दिखा चुका हूँ पिछली वीडियो में। आप जाके देखना चाहे तो इसको भी देख सकते हैं आप। काफ़ी अच्छे कॉइन है, इसमें टोटल 200 कॉइन लगे हुए हैं, और 200 कॉइन में से तो 37 तो रेयर है, और वेरी स्कार श्रेणी के 44 है, स्कार श्रेणी के 105 है। कलेक्टेबल UNC में जो कॉमन होते हैं लेकिन कलेक्टेबल हो जाते हैं UNC होने की वजह से, वो 14 लगे हुए हैं। तो इनको भी अगर आप होल्ड करते हैं 3 साल 5 साल, तो रेयर वालों की तो कीमत बढ़ेगी ही बढ़ेगी, लेकिन वेरी स्कार वाले भी जो है, ये बहुत सारे ऐसे होंगे जो रेयर श्रेणी में जा चुके रहेंगे, और स्कार्स वाले ऐसे हैं जो कुछ रेयर में भी गए होंगे और बहुत सारे वेरी स्कार में जा चुके होंगे। ठीक है, तो अच्छा एल्बम है, कलेक्शन के हिसाब से भी, इन्वेस्टमेंट के हिसाब से भी। स्लीव्स के साथ कॉइन लगे हुए हैं, ख़राब नहीं होंगे कॉइन्स, बस आपको सही जगह पे सही तरीके से स्टोर करके इन्हें रखना है। तो आने वाले टाइम में इसका आपको पूरा फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, इसीलिए मैंने इसका बाय बैक एश्योरेंस दिया हुआ है। अगर कोई चाहता है 3 साल 5 साल होल्ड करने के बाद हमें बेचें, तो हम इसको खरीदेंगे, प्राइस भी आपकी इसको बढ़ के ही मिलेगी। तो इससे होगा ये कि आपको कहीं ना कहीं इसका शौक होगा, और
जब आप कॉइन रखेंगे इतने सारे एक साथ एल्बम में लगे हुए, तो उनके मिंट की जानकारी आपको हो जाएगी, प्राइसिंग का अप्रॉक्स जानकारी आपको हो जाएगी। ठीक है, तो आपको समझ आएगा। आपको भी कोई इस टाइप का सिक्का आम चलन में मिल जाता है तो उसको आप चेक कर सकते हैं कौन से मिंट का आपका है। उससे मैच करने के बाद आप समझ सकते हैं कि आपका सिक्का जो है उसकी वैल्यूएशन क्या हो सकती है। ठीक है, तो इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं इस टाइप की एल्बम से। और जो भी सेट वगैरह मैं देता हूँ वीडियो से तो आपको देखने मिलता ही है, लेकिन ये प्रैक्टिकल जानकारी के साथ आपको मिलता है मेरे पास से, क्योंकि मेरी पहले से आदत रही है सिक्कों की प्राइसिंग वगैरह मैं होल्डर पे मेंशन करके मिंट मार्क की डिटेल वगैरह डाल के ही उसकी साथ में कंडीशन की डिटेल डाल के ही आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, और कुछ बातें थी आप लोगों से शेयर करना चाहता हूँ मैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्या है, मेरा वर्क जो है वो चल रहा है। आज समझ लीजिए 3 साल से हम कंटिन्यू न्यूमिस्मैटिक इंडस्ट्री में ग्रो कर रहे हैं। काफ़ी सारे लोग हमसे जुड़ चुके हैं, काफ़ी सारे लोगों ने मेंबरशिप ली है, काफ़ी सारे लोग प्रैक्टिकल में हमारे से सीख के काम कर रहे हैं, और काफ़ी नए कॉइन कलेक्टर भी कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूँ पिछले 3 4 6 महीने से कलेक्टर्स कहीं ना कहीं बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, मेंबरशिप भी लोग लेते हैं जिसमें उनको बुक वगैरह मिलती है, जिससे उनकी नॉलेज बढ़ती है, और नॉलेज बढ़ने से फिर वो सही कलेक्शन कर पाते हैं। तो ऑर्बिट का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है पिछले, मैं समझता हूँ 3 साल से इस हॉबी को आगे बढ़ाने में, ख़ास करके रिपब्लिक इंडिया कॉइन्स की जो हमारी हॉबी है। हमने हमारा ऐप भी लॉन्च किया पिछले साल, फिर इसके अलावा हमने फ्रेंचाइज़ भी लॉन्च की, यानी बहुत कुछ प्रैक्टिकल में कर दिया है ये 2 से 3 साल में। कुछ कम्युनिटी हमने बनाई थी, जो कम्युनिटी में काफ़ी सारे 20-25 लोगों का पूरा एक डेटा था, जिनमें से काफ़ी सारे लोग वो आज के टाइम में यूट्यूब चैनल खोल के अपना अपना काम भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने काम किया और कोशिश की मैंने कि कहीं ना कहीं ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करूं, लेकिन जितना ये सब किया है मैं अकेले ही मैनेज किया है मैंने। चाहे एक कॉइन का एल्बम बनाना हो, एक सेट बनाना हो, या कोई पार्सल पैक करके भेज के आना हो, पार्सल्स रिसीव किए हुए खोलना हो, उन्हें चेक करना हो, उनको शॉर्टिंग करके रखना हो। ठीक है, वीडियो बनाना हो, वीडियो को एडिटिंग करना हो, बुक बनानी हो, बुक को एडिट करना हो, या बहुत सारे ऐसे चार्ट्स वगैरह भी बनाने हैं, ये सब कुछ मैं खुद ही करता हूँ। ठीक है, और भी ऐसे बहुत सारे हिडन काम हैं जो शायद आप लोगों को पता नहीं है, लेकिन वो सब कुछ मैं करता हूँ। फिर जो लोग ऑफिस पे आते हैं उनसे मिलना होता है, उनसे डिस्कशंस होते हैं। तो ये सब करते हुए मैं आ रहा हूँ, आप लोगों को पता है मैं अपना पूरा एफर्ट दिया हूँ, और आज भी दे रहा हूँ, और आगे भी उम्मीद है कि कोशिश करूँगा, एफर्ट मैं अपने तरफ से देता रहूँगा। ठीक है, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग मिले हैं मुझे, बहुत सारे ऐसे लोग मिले जो मतलब कि जिनसे मैं बहुत कुछ सीखा हूँ, और इस इंडस्ट्री के ही बारे में नहीं बल्कि प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में भी। बहुत से लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम मिलने के बाद समझ में आया कि कैसी कैसी सिचुएशन लोगों की लाइफ में आती है, उसके बावजूद भी लोग कहीं ना कहीं अपने काम में लगे हुए रहते हैं, चीज़ों को हैंडल करते हैं। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैंडल, लेकिन जो हैंडल करते हैं, सरवाइव करते हैं, लड़ते हैं, तो उनको आगे चल के कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से बहुत अच्छा कुछ उनके लाइफ में होता है। क्योंकि नीयत का भी खेल है मेरे हिसाब से, इंटेंशन आपकी क्या है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सही इंटेंशन से कर रहे हो और उसमें कुछ गलती भी आपसे हो रही है तो वो गलती आप सुधार सकते हो। लेकिन अगर इंटेंशन ही गलत है और शॉर्ट टर्म में अगर आपको सक्सेस मिल गई है, नाम वगैरह मिल गया है, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, आगे चल के वो नाम कहीं ना कहीं वो ख़राब हो सकता है, या उसको ये बोल सकते हैं कि उनका काम उतना फिर प्रॉपर नहीं चलेगा। तो ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करने की हमारी कोशिश रही है, आज से नहीं पहले से। बहुत लोगों ने मुझ पर भरोसा करके, अननोन लोगों ने भी पार्सल भेज भेज के रख दिए, कि मतलब वो लोग शायद 1-2 बार वीडियो देखे होंगे मेरा, ना उन्होंने मुझसे परमिशन ली ना कुछ ली, डायरेक्टली बहुत सारे पार्सल ऐसे भी आए हैं मेरे पास, फिर मैंने उनको रिटर्न भी भेजे हैं, और कुछ पार्सल आज भी मेरे पास पेंडिंग में पड़े हुए। और लोग इतना भरोसा करते हैं कि वो उनका, उनके हिसाब से अगर मान लीजिए 1 लाख का उनका कॉइन कलेक्शन है, और मेरे हिसाब से अगर वो 20-30 हज़ार का भी है,
तो फिर भी कहीं ना कहीं उन्होंने वो चीज़ रखी हुई है ये भरोसे पे कि यहाँ से वो चीज़ मिसप्लेस नहीं होगी। ठीक है, यानी इसमें से कोई उनका आ, ऐसा नुकसान नहीं होगा, मतलब जिसमें चीटिंग हो, फ्रॉड हो, इस टाइप का कुछ यहाँ से ऑर्बिट के ऑफिस से, भिवंडी में जो हमारा ऑफिस है मेन, यहाँ से ऐसा कुछ नहीं होगा। ये इतना ट्रस्ट लोगों ने किया हुआ है। फिर लोगों ने फ्रेंचाइज ली है, फ्रेंचाइज लेके भी काम स्टार्ट किया है। 2024 में ही हमने फ्रेंचाइज भी देना स्टार्ट की। तो मेरा वैसे देखिए जो टारगेट है, न्यूमिस्मेटिक जो हमारी फील्ड है, इस पे मैंने बहुत पहले जब मैंने शुरुआत किया था ना, उस टाइम पे वीडियो बनाया था। ठीक है, उस टाइम पे मैंने जो वीडियो बनाया था, मुझे याद है उस टाइम पे हालात कुछ ऐसे थे कि शेयर मार्केट वगैरह में मेरा मतलब जो ट्रेडिंग मैं करता था उसमें कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा खासा हम लोग का लॉस हुआ था। और फिर वो स्ट्रगल चल रही थी, उसके बावजूद कोशिशें थी, कभी कमा भी लेते थे, कभी लॉस भी हो जाता था। तो ऐसा करते करते फिर न्यूमिस्मेटिक को भी समझा, न्यूमिस्मेटिक में आया। फिर इधर पे आने के बाद जो मुझे मतलब अंदर से थोड़ा सा ये फीलिंग आई कि हाँ, इसमें कुछ कर तो सकते हैं, लेकिन करेंगे कुछ हट के ही करेंगे। ऐसा नॉर्मली जो सब लोग कर रहे हैं वैसा नहीं करेंगे, और अच्छे से करेंगे जिससे लोगों का फ़ायदा हो। ठीक है, खास करके आम लोगों का फ़ायदा हो, यानी कि वो लोग जिनको ज़्यादा जानकारी नहीं है, या वो लोग जो इसमें जुड़ के जानकारी लेके काम करना चाहते हैं, उनका फ़ायदा हो। तो उस बेस पे जो काम मैंने स्टार्ट किया, आप लोगों को पता है, जो मेरी जर्नी जानते हैं। ठीक है, तो उनको मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो नए लोग हैं उनको बता रहा हूँ कि ऐसा हमने एक शुरुआत की थी, और आज जो हमारा जो भी काम है छोटा मोटा, आज कहीं ना कहीं पूरे इंडिया में लोग मुझे जानते हैं न्यूमिस्मेटिक वर्ल्ड में। और मेरी बुक का भी नाम मैंने न्यूमिस्मेटिक वर्ल्ड ही रखा था, क्योंकि मुझे पता है कि उसमें सिर्फ एक चीज़ नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो जब भी वो अपडेट होती रहेगी बुक, आने वाले टाइम में उसमें और भी सारी चीज़ें ऐड होती ही जाएगी। तो आज मैं कुछ पर्सनल बातें आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। वो ये है कि देखिए, मैं मेरा ट्रेडिंग का भी काम रहा है। ठीक है, मैंने क्रिप्टो करेंसी में भी ट्रेडिंग की है। मेरे चैनल पे आज भी अगर आप जाएंगे 2017, 18, 19, 20 में भी अगर आप जाके चेक करेंगे तो आपको वीडियोस पुरानी मिलेगी ट्रेडिंग से रिलेटेड। और हमने सॉफ्टवेयर भी बनाया था एफएक्स मार्केट के लिए, और उसके भी आपको कुछ वीडियोस वगैरह आपको मेरे चैनल पे नज़र आ जाएंगे। तो बात ये है कि मेरी मतलब काम करने का जो तरीका रहा है बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ पहले से रहा है। लेकिन अक्सर मैंने देखा है 2013-14 से मेरा एक्सपीरियंस रहा बिज़नेस में भी और पर्सनल लाइफ में भी, कि लोग काफ़ी झूठ बोलते हैं, बातों को घुमा देते हैं। ठीक है, ब्लेम मतलब अगर आप कुछ काम किसी के साथ कर रहे हैं, बिज़नेस कर रहे हैं, तो जब वो काम अच्छा चल रहा है तब तक तो सबकी वाह वाह होती है। लेकिन जैसे ही कुछ भी गड़बड़ हो, यानी कोई लॉस हो जाए बिज़नेस में, या फिर होने के इम्कानात नज़र आ रहे हो, तो लोग पलटना स्टार्ट कर देते हैं, या वन साइड कोई फ़ायदा उठा के चला जाता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें मैं समझ लीजिए अपने टीन एज से ही देखता आ रहा हूँ। लगभग 18-20 साल का था तब से मैं समझ लीजिए देखते आ रहा हूँ। आज मेरी एज 37 होने वाली है। बहुत सारे लोगों को मेरी एज ज़्यादा लगती है, लेकिन मेरी हेल्थ के हिसाब से थोड़ा सा, और चेहरे पे अगर आप देखेंगे बाल वगैरह मेरे वाइट हो गए हैं, लेकिन मेरी एज अभी 37 होने जा रही है। ठीक है, तो जो भी मेरा एक्सपीरियंस है थोड़ा बहुत मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। अब न्यूमिस्मेटिक में भी हमारा एक अच्छा काम है, तो ट्रेडिंग से रिलेटेड भी काफ़ी कुछ हमने लोगों को फ़ायदा कराया। कुछ नुकसान हमारे भी हुए, कुछ लोगों के भी हुए, लेकिन जिनको बोला है उनको आज भी कमिटमेंट है कि हम उसमें से लॉस में से कहीं ना कहीं रिकवर करके दे रहे हैं। इवन मैंने पोल्ट्री फार्मिंग का भी काम किया था, उसमें भी बड़ा लॉस हुआ था, 2015-15 की बात है। और उसके बाद फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग में आया था 2017 में। उससे पहले मैं बीच में न्यूमिस्मेटिक से थोड़ा कनेक्ट हुआ था, लेकिन अलग तरीके से। उस पर मेरा एक वीडियो है जिसको राइस पुलर वगैरह कहा जाता है, उस टाइप के सिक्के जिसकी करोड़ों की दाम बताई जाती है, वो चीज़ों में हम लोग बहुत उसमें भी काम किए थे। तो वो एक अलग एक्सपीरियंस था, पुराने लोग जानते हैं जिन्होंने वीडियो देखी है वो। तो क्रिप्टो वगैरह में फिर किया हमने, उसमें कुछ हमारे दोस्त बने, 4-5-6 लोग जो थे, हम लोग का ग्रुप था, एटीएम नाम से हमने एक ग्रुप बनाया था।
नाम मैंने नहीं दिया था, उन लोगों में से ही दिया था। मैं एक ट्रेडर था, फेसबुक पे मेरी प्रोफाइल थी, आज भी मेरा फेसबुक का वो अकाउंट है, ठीक है। उस पर मैं जब शुरू में खुद अपना पर्सनल लेवल पे 5-10 हज़ार लगा के मैंने ट्रेडिंग की थी, तो उससे ही मैंने 50 हज़ार से 1 लाख रुपया लगभग 5-6 महीने में बना लिया था, ठीक है। क्योंकि वो ट्रेंड ही 2017 का अप ट्रेंड था मार्केट का, और काफ़ी लोग उसमें आ रहे थे जो बिटकॉइन वगैरह में ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर रहे थे। तो ऐसे ही करते हुए एक ग्रुप हम लोग का फॉर्म हुआ, किसी कंपनी में हम लोग आए थे साथ में काम करने के लिए। वो लोग मार्केटिंग वाले थे, मैं ट्रेडर एज ए ट्रेडर था। फिर वहाँ पे दोस्ती हुई, फिर उसके बाद वो कंपनी वाले ने भी धोखा दिया। फिर एज अ ट्रेडर मैंने एक प्लान अप्रोच किया कि भाई मैं ट्रेडिंग कर सकता हूँ, अगर आप सब मिल के हम लोग एक फ़ंड इकट्ठा करें। और उसको फिर हमने किया और मैंने करके भी दिखाया। 2 से 3 महीने में काफ़ी कुछ प्रॉफिट हो गया था। इन शॉर्ट बता रहा हूँ, वैसे तो बहुत कुछ है इसमें बताने के लिए। और प्रॉफिट इतना हुआ था कि जो फंड हमारा था, समझ लीजिए अगर मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर 1 लाख रुपया लगाया गया था तो उसका 1,80,000 हो चुका था, ऐसा समझ के चलिए आप, यानी डबल के आसपास हो गया था। तो अब वो होने के बाद फिर क्रिप्टो मार्केट डाउन आने लगा, उसके बाद वही पोर्टफोलियो जो था हमारा डाउन होते 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 समझ लीजिए 25% के आसपास रह गया। ये हमारा ही नहीं, पूरे इंडस्ट्री में ज़्यादातर लोगों का ऐसे ही हुआ है। और ये वो क्रिप्टो करेंसी मार्केट ऐसे ही चलता है, जब अप ट्रेंड पकड़ेगा तो समझ लीजिए जो डाउन उसका होता है ना, लोवेस्ट प्राइस, वहाँ से बिटकॉइन का अगर चार्ट देखोगे आप तो आपको देखने मिलेगा लगभग 4 गुना, 5 गुना, 8 गुना, 10 गुना प्राइस बढ़ जाती है विद इन शॉर्ट पीरियड, 6-6 महीने में, एक साल के अंदर, ठीक है। और फिर जब डाउन होता है तो वहीं से गिरते 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 वो अगर लाख रुपए का हुआ है तो 20,000 25,000 पे आ जाता है। तो ये इसका एक पूरा हिस्ट्री रही है। तो बहरहाल वहाँ से होने के बाद कुछ लॉसेस हुए, तो जो हम लोग ग्रुप में फ्रेंड बने थे उसमें से किसी ने कुछ चालाकी से, कुछ समझ लीजिए मुझे गलत बोल करके एक एग्रीमेंट हमने बनवाया। लेकिन उसको शायद ये पता नहीं था कि जिसको ये बोल रहा है, जिसके साथ ये कर रहा है, यानी वो मेरे साथ, मैं उसके सारे रिकॉर्ड्स रख रहा था, ठीक है। बहुत सारे रिकॉर्ड्स, कॉल रिकॉर्डिंग से लेके और भी सारी बहुत सारे प्रूफ्स मैं रख ही रहा था, जो उसको नहीं पता था। क्योंकि मुझे पता है, मैंने फेस किया है अपनी लाइफ में, लोगों के झूठ मैंने देखे, धोखा देखा है मैंने, तो उस हिसाब से मैंने उसको प्रूफ के लिए मैंने रखा है। और आज भी वो चीज़ें मेरे पास है, काफ़ी कुछ पहले के भी रिकॉर्ड्स मेरे पास रखे हुए। और मैं ये रिकमेंड करूँगा सभी को कि आप लोग भी, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको रेड फ्लैग नज़र आए, यानी कि आपको लगे कि आपके साथ धोखा हो सकता है, तो चाहे वो कोई फैमिली मैटर हो, फिर या बिजनेस मैटर हो, या कोई भी हो, तो उसमें कहीं ना कहीं आपको अपने तरफ से अगर आप सही हो तो वो प्रूफ्स रखने चाहिए, ठीक है। उसमें कोई गलत नहीं है, और वो चीज़ ही काम आती है। क्योंकि लोग जो है ना, अक्सर मैंने देखा है, चाहे वो आप ग्रुप में भी काम कर रहे हो, तो बहुत मुश्किल से ऐसे लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं। लेकिन एंड ऑफ द डे चीज़ एविडेंस पे आती है कि आपके पास प्रूफ क्या है। अगर कोई आप पे एलिगेशन लगा रहा है, आपको कोई झूठा बोल रहा है, या आपके साथ बिजनेस डील में कोई गलत कर रहा है, कोई एग्रीमेंट बनवा रहा है उसमें कुछ गलत कर रहा है, या कोई रिलेशन में कुछ धोखा दे रहा है उसमें कुछ गलत कर रहा है, तो एंड ऑफ द टाइम अगर कोई बैठता है ना सामने, अगर वो वाकई में जेन्युइन पर्सन हो जो बीच में बैठ के मैटर सॉल्व करना चाह रहा हो, तो वो प्रूफ देख के बात करता है, बायस होके बात नहीं करता है, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे वही चीज़ काम आती है। तो वो चीज़ें मैंने रखी है, और बहुत कुछ है जो मतलब आप लोगों के साथ हो सकता है आने वाले टाइम में मैं शेयर करूँगा। आज बस ये बताना चाह रहा हूँ कि लगभग 6 महीने से मुझे जो है ना, कुछ ऐसी चीज़ें, ये समझ लीजिए कि ना चाहते हुए भी फेस करनी पड़ रही है, जो मैं समझता हूँ कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन अगर फेस करे तो हो सकता है या तो वो अपना ग्राउंड छोड़ के भाग जाएगा, यानी कि अगर वो ये सारी चीज़ें फेस नहीं कर सकता है, उसकी कैपेबिलिटी नहीं है उसके अंदर, तो वो या तो अपना ग्राउंड छोड़ के भाग, यानी कि अपने मैदान छोड़ के भाग जाएगा, या फिर सुसाइड लोग कर लेते हैं, यहाँ तक भी बात आती है, ठीक है। क्योंकि देखिए बहुत सारी चीज़ें इमोशंस से भी जुड़ी हुई होती है। तो मेरे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हुई है, ना सिर्फ बिजनेस पर्सपेक्टिव से,
इवन मेरे करीबी लोगों से भी, रिलेटिव्स में भी ऐसी चीज़ें हुई है। ठीक है, तो बहरहाल उस पर हम नहीं जा रहे हैं, बस बताना ये चाह रहा हूँ कि अब हमारे काम जब आगे बढ़ रहा है, लोगों ने जब देखा, तो कहीं ना कहीं उसका उसकी चीज़ें वो जो देखने के बाद लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है ना। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनको समझ में आता है कि ये तो आगे बढ़ जाएगा, ठीक है, और ये आगे बढ़ गया तो फिर पता नहीं उनकी बात वो मानेगा या नहीं मानेगा, उनके कंट्रोल में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। ठीक है, या बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको पसंद नहीं होता है कि उनके साथ वाला कोई इतना आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो वो एक फैक्टर होता है, किसी में जेलेसी फैक्टर होता है और किसी में राइवल फैक्टर होता है, यानी कोई ऐसा नहीं चाहता है कि मेरे टेरिटरी में, मेरे सर्कल में कोई ऐसा कोई आगे बढ़ जाए। ठीक है, तो उसमें भी फिर लोग अपने अपने तरीके से कोशिश करते हैं झुकाने की, डराने की। तो मेरा नेचर ना डरने वाला है ना झुकने वाला है। जो लोग मेरे साथ पुराने हैं ना, 2 4 5 लोग ही है जो मुझे थोड़ा बहुत जानते हैं, पूरा तो हर कोई नहीं जानता है। तो 2 4 5 लोग ही है जो थोड़ा बहुत मुझे जानते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो मुझे इस तरीके से खाली जानते हैं कि बिज़नेस पर्सपेक्टिव से, या फिर फैमिली में भी मैं कहूँगा कि सब लोग, मेरे पूरा जो है नेचर जो है सबको नहीं पता है। और मैं ज़्यादा घुल मिलता नहीं हूँ सभी से, लेकिन जिससे घुल मिलता हूँ उससे काफ़ी अच्छी फिर गहरी हमारी रिलेशन रहती है, चाहे वो बिज़नेस पर्सपेक्टिव से हो या फिर दोस्ती में हो। ठीक है, तो ऐसा मेरा नेचर है। और मैं कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें मैंने भी गलत की है, ऐसा नहीं है कि मुझसे गलतियाँ नहीं हुई। मैं ये मैसेज इसलिए नहीं बना रहा हूँ ये वीडियो कि मैं ये बताऊँ कि मैं बहुत सही हूँ। बहुत सारी गलतियाँ मुझसे भी हुई है, लेकिन इंटेंशनली नहीं हुई है, अनइंटेंशनली हुई है। ठीक है, मतलब कि कोई चीज़ अगर मैंने की है और उसमें कुछ नुकसान हो गया है, तो वो मैंने जानबूझ के नहीं किया है। ठीक है, करने फ़ायदा ही गए थे लेकिन उसमें हो गया नुकसान। वैसे ही अगर मैं किसी के साथ दोस्ती किया हूँ या कि कोई मेरे रिलेशन में है, अगर मान लीजिए कोई फैमिली मेम्बर है और उसका मेरा अगर नहीं जम रहा है, तो उसमें ये नहीं है कि मैं जानबूझ के ऐसा उसको कुछ कर रहा हूँ जिससे उसको मुझसे प्रॉब्लम हो, या मेरे दोस्त में कोई ऐसा हो। ठीक है, लेकिन वो इंटेंशनली या नेचर का नहीं जमना आपस में, तो ऐसा होता है। और हर फैमिली में हर लोगों के साथ कहीं ना कहीं ऐसे मामला रहते कम ज़्यादा। ठीक है, तो मैं ये बताना इसलिए जा रहा हूँ, सारी बातों का थोड़ा बहुत मतलब यहाँ पे ओपन इसलिए कर रहा हूँ कि कुछ बिजनेस डील्स में भी ऐसी बात हुई कि जिसमें मुझे फंसाने की कोशिश की गई, और उसके प्रूफ है। इस वजह से मैं आज कहीं ना कहीं आप लोगों के सामने हूँ। अगर प्रूफ्स नहीं होते तो शायद मुझको, या तो ये सब काम मेरा अभी तक रुक जाता, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेन टारगेट तो यही है कि ये आगे कैसे बढ़ रहा है। ठीक है, तो या तो ये सब काम मेरा अभी तक रुक जाता, और या फिर ऐसा होता कि मैं शायद यहाँ पे रहता नहीं, मैं कहीं और चले जाता। ठीक है, लेकिन आज भी मैं यहीं हूँ, और आगे भी पूरी उम्मीद है आप लोग की दुआओं से यहीं रहूँगा, जब तक अपने मतलब बोलते हैं ना कि ये काम अगर मुझे छोड़ना रहा तो मैं बोल के छोड़ूंगा कि भाई अब मैं कुछ और करने जा रहा हूँ। हालांकि ऐसा कुछ मन नहीं है, क्योंकि ये तो एक हॉबी है और ये छूटेगी नहीं। ठीक है, और काम भी हमारा ऐसा है कि मैं कुछ इसमें मुझे गलत लगता नहीं है तो मैं छोड़ूँ क्यों ये काम। ठीक है, और ऐसा काम है कहीं ना कहीं जो मुझे सूट भी किया है। ठीक है, और बहुत लोगों को सूट किया है, और आने वाले टाइम में मैं समझता हूँ बहुत सारे लोग इस काम को अपनाएंगे और उनको भी सूट करेगा अगर वो सही से काम करेंगे। ठीक है, तो बस ये बात थी जिस वजह से मैं बहुत सारे लोगों से प्रॉपरली कम्युनिकेशन में नहीं आ पाता हूँ। हालांकि मेरा भी मन करता है कि मैं दिन भर में 2 3 घंटा एटलीस्ट व्हाट्सअप पे लोगों को या कॉल पे लोगों से बात करूं, रिप्लाई करूं, लेकिन पिछले कुछ टाइम से बहुत लोग नोटिस कर रहे होंगे मैं ज़्यादा व्हाट्सअप पे भी ऑन नहीं हो पा रहा हूँ। ठीक है, मोबाइल का भी चलो एक इशू अभी आया है जो मैं चेंज करने वाला हूँ जिसकी वजह से, लेकिन अगर पहले से अगर आप लोग नोटिस करते होंगे, मेरे ख्याल से 6 7 महीने से खास करके, या 8 महीने से, यानी 2000 समझ लीजिए 24 के एंड से मैं अगर बात करूं, अक्टूबर नवंबर से ले, वीडियो डिस्कनेक्ट हो गया था, फिर से कंटिन्यू कर रहा हूं। मैं एक्चुअली मोबाइल में स्पेस भर गई थी, और ये भी मोबाइल का मुझे डेटा सब शिफ्ट करना है। तो बहरहाल ये मेन बात ये थी बतानी आप लोगों से कि जो भी लोग
चाहते हैं कि मतलब सही से उनकी काम जो भी कर रहे हैं अपने, चाहे न्यूमिस्मेटिक में हो या कहीं पे भी हो, और उनको प्रॉब्लम ना आए अगर उन्होंने कोई भी डील की हो, बिज़नेस किया हो, या एक्स वाई जेड जो भी हो, किसी का पर्सनल कोई रिलेशन हो, जहाँ पे कोई रेड फ्लैग्स आपको नज़र आते हैं, यानी कि कोई भी धोखा देने की बातें या कोई ऐसी बात है जिससे आपको समझ में आता हो कि आगे चल के आपको प्रॉब्लम में डाला जा सकता है, तो उसके आपको प्रूफ्स रखने चाहिए। आज मुझे उसका फ़ायदा है। काफ़ी लोगों ने मुझे पहले भी कहा था, एडवाइस किया था मुझे, ठीक है, तो उनकी वही एडवाइस थी कि जब भी आप कोई काम करो तो उसको या तो प्रॉपरली डॉक्यूमेंट बना के करो, या फिर अगर डॉक्यूमेंटेशन नहीं कर रहे हो तो कम से कम उसके ऐसे एविडेंस आप लोगों के पास होने चाहिए जिससे दिक्कत फ्यूचर में ना आपको आए ना आपके फैमिली को आए, ठीक है। तो मुझे जो भी लोग जानते हैं पर्सनली, उन्हें पता है कि मैं क्या नेचर से, मतलब कैसे मैं रहता हूँ। मेरे अंदर मतलब बहुत सारी खामियां भी है, ऐसा नहीं है कि मैं बहुत अच्छा हूँ, ठीक है, लेकिन मैं अपने आप को इम्प्रूव करता हुआ आ रहा हूँ और आगे भी पूरी कोशिश रहेगी जो भी चीज़ें हो मैं उसको इम्प्रूव करूँ, जो मेरे अंदर खामियां है उसको सुधारता जाऊँ, ठीक है। लेकिन बात यही है कि आप अगर बहुत अच्छे भी हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ प्रॉब्लम नहीं आ सकती, प्रॉब्लम सबके साथ आती है। तो बस ये है कि और यूट्यूब के उस तरफ आप लोग जो बैठे हुए लोग हैं, यानी जो मुझे कैमरे में देखते हैं, उन्हें शायद सिर्फ ये लगता होगा कि पर्सन को काम ही क्या है, वीडियो बनाना है, डालना है, सिक्के ला रहे हैं, बिक रहे हैं, पैसा आ रहा होगा। तो ऐसा नहीं है, सबकी लाइफ एक जैसी नहीं होती है, ठीक है। किसी के लाइफ में बहुत सीधी सीधी चल रही होती है, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं जो दिख बहुत सीधा रहा होता है, लेकिन वो पीछे से क्या क्या हैंडल कर रहे होते हैं वो उन्हीं को पता होता है। तो मेरे व्यूअर्स में भी काफ़ी सारे लोग ऐसे होंगे, मुझे पता है, जिनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स होगी, लेकिन वो लोग फिर भी कहीं ना कहीं चीज़ें सॉल्व करते हुए चल रहे होंगे। तो उनको कहीं ना कहीं मैं अपने तरफ से यही कहूँगा कि भाई लगे रहो, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, आप जो भी हो, अगर आप सही हो तो आपका कहीं ना कहीं आगे चल के सही होगा, ठीक है। तो चलिए, बस वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, ये एक मैसेज था, और कंटिन्यू आगे भी हम कोशिश रहेगी, हमारी वीडियो बनती रहेगी। और जो लोग मुझसे मतलब जुड़े हुए हैं, जिनका कहीं ना कहीं गवर्नमेंट लेवल पे कुछ अच्छे टच है, पॉलिटिकल लेवल पे कुछ अच्छे सोर्सेस है, और सही तरीके से अगर वो मुझे हेल्प करना चाहते हैं तो वो लोग मुझे बताइए। तो हो सकता है मैं उनके साथ भी कुछ बातें शेयर करूँगा, और उसमें अगर वो कुछ मेरी हेल्प कर सकते हैं तो बता सकते हैं आप। मैं पैसों को लेके नहीं कह रहा हूँ, जस्ट सजेशंस, या फिर कोई आपके पहचान वाले भी ऐसे होंगे जिनसे हम कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बता के रख सकते हैं जो आने वाले टाइम में मतलब वो हमें हेल्प करें, वो सोर्स काम आए। इस टाइप के अगर कोई अच्छे कॉन्टैक्ट्स किसी के हैं तो वो भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, आज की वीडियो को बस यहीं पे एंड करता हूँ, इस उम्मीद से आज की वीडियो से भी आपको कुछ ना कुछ सीखने समझने मिला होगा।